हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैमपेप मूवीज़ के एक नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ के लेटेस्ट मूवी हेवन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एनसीसी की एक स्काउट 21 केरला बटालियन के साथ एक वार्डन में कैंप करने जाती है। उस स्काउट में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो लोग जंगल में जाते हैं जहाँ उन्हें एक लाश मिलती है। फॉरेंसिक की हेल्प से इंस्पेक्टर विजय को पता चलता है कि इस आदमी की मौत 4 दिन पहले हो चुकी है। वहाँ एक फुटप्रिंट भी मिलता है 9 नंबर साइज का। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि जो मरा है उसका नाम फाबियन जॉन है और ये एक बिजनेसमैन है। वार्डन का एक आदमी आकर कहता है कि उस दिन 28 तारीख को एक गाड़ी आई थी जो बहुत जल्दी में गई थी। उसने फाटक भी तोड़ दिया था। उस गाड़ी में कोई पुलिस वाला था। तभी फुटप्रिंट से शूज़ कंपनी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपने जिसका फुटप्रिंट का स्केच दिया है वो किसी पुलिस वाले का ही है और उसने हमारे ही मॉल से ये जूते खरीदे थे। जिसके बाद पुलिस पीटर को सिंगल को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद पीटर की एक कहानी शुरू होती है। पीटर का एक बेटा सेविन रहता है जो एक लड़की की पेंटिंग बनाता है जिसे वह स्कूल ड्रॉप करने के बाद पीटर थाने चला जाता है। थाने में एक आदमी फिलिप दारू पीकर आता है और वो कहता है कि मेरी बच्ची लापता हो गई है। जिसके बाद पीटर उसकी बच्ची को ढूंढने निकल जाता है जिसमें वो फाइंड माय डिवाइस की भी हेल्प लेता है और फाइनली एक औरत उसकी बच्ची को बांधकर अपने घर में रखती है। पीटर उस बच्ची को ढूंढकर फिलिप के हवाले कर देता है। अगले दिन पीटर को स्कूल बुलाया जाता है क्योंकि सेविन के बैग में नशीली पदार्थ मिलता है। इसलिए घर में सेविन कहता है मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। अगले दिन पीटर हेवन नाम के एक घर जाता है जहाँ मैथ्यू, लीनी और उसकी बेटी टीना का खून हो जाता है। उस घर में ठीक वैसा ही एक पेंटिंग मिलता है जैसा उसके बेटे सेविन के पास रहता है। तभी उस घर में उसके बेटे सेविन की भी लाश मिलती है। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर किशोर को दे देते हैं। किशोर कहता है क्राइम सस्पेक्ट बलविंदर है और वह अभी लापता है। अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग गया है। किशोर के साथ सुकुमार रहते हैं जो पीटर के साथ रहते थे। जिसके बाद पुलिस बलविंदर की तलाश में लग जाती है। पुलिस को बलविंदर का एक पार्टनर स्टीफन के बारे में पता चलता है और वह उसे उठा लेती है। स्टीफन कहता है हम तो सिर्फ चोरी करने गए थे लेकिन हमने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। एक दिन पीटर के घर प्रिंसिपल आती है और कहती है कि सेविन के बैग में जो कुछ भी मिला था वो उसका नहीं था, उसे किसी ने फंसाया था और हम इसके लिए सॉरी बोलते हैं। अगले दिन पीटर एएसपी ऑफिस जाता है और ऑफिसर से कहता है मुझे भी उस इन्वेस्टिगेशन में रहना है। ऑफिसर मना कर देते हैं। पीटर उनके घर के बाहर चला जाता है और रात भर वहीं इंतजार करता है। अगली सुबह ऑफिसर उन्हें देख अपने घर बुलाते हैं। जिसके बाद ऑफिसर कहती है तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, तुम सिर्फ पैरेलल इंक्वायरी ही कर सकते हो। जिसके बाद वह थाने जाकर रिपोर्ट की एक कॉपी ले आता है और उसे स्टडी करता है। कुछ सबूतों के साथ अगले दिन एएसपी ऑफिस जाता है और सबूतों को दिखाकर कहता है कि ये किसी तीसरे आदमी का काम है। जिससे खुश होकर एएसपी पीटर को दोबारा काम ज्वाइन करने के लिए कहती है। पीटर फिर से उसी हेवन की घर की तलाशी लेता है जहां पीटर को एक और डेड बॉडी मिलती है जमीन के नीचे से। पीटर स्टीफन से मिलने जेल जाता है। वहां विजिटर लिस्ट चेक करता है जहां उसे लतीफ़ का नाम मिलता है। पुलिस लतीफ़ को उठा लेती है। उसके पास से कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों पर टोनी नाम के किसी आदमी का फिंगरप्रिंट रहता है लेकिन पुलिस टोनी का पता नहीं लगा पाती है। एक दिन पीटर सेविन के रूम में रहता है और एक ड्राइंग देखता है जिसमें उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं। फिर वो फ्यूनरल की फुटेज देखता है। वो देखता है कि टीना के फ्यूनरल पर जो बच्चे आए थे वो सेविन के फ्यूनरल पर नहीं आए थे। जिसके बाद पीटर स्कूल जाकर उन बच्चों का पीछा करता है। वो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते थे। जहाँ पीटर जाता है तो पता चलता है कि टीना मैथ्यू और लीना की अपनी बेटी नहीं थी, उन्होंने उन्हें गोद लिया था। पीटर फिर एएसपी के पास जाता है और कहता है 5 साल पहले मैथ्यू ने एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को ड्रग्स के साथ पकड़वाया था और शायद अब वो लोग ही इसका बदला ले रहे हैं। शायद इन सब के पीछे उदय है जो 6 महीने पहले ही जेल से छूट चुका है। लेकिन उदय की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। भी पुलिस एक आदमी को गांजे के साथ पकड़ती है ताकि वह स्टीफन को अपनी कस्टडी में ले सके।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीटर को कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो वह पुलिस रिकॉर्ड में लिखता नहीं है, जिसके बाद पीटर ये सारी बातें एएसपी को बताता है कि स्टीफन ही दोषी है और मेरी सारी इंक्वायरी गलत है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है इसलिए। लेकिन ये सब पीटर का ही प्लान रहता है। जिसके बाद पीटर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किशोर के पास जाता है और कहता है, इन सब के पीछे आपका ही हाथ था ना सर, बता दीजिए। जिसके बाद वो ऑफिसर फेवियन जॉन के बारे में बताता है। वो काले धंधे का बादशाह था। उसका सारा बिजनेस एयरपोर्ट से ही ऑपरेट होता था। एयरपोर्ट पर उसके ही आदमी थे, लेकिन एक दिन मैथ्यू नाम के एक मेल नर्स ने उसकी सारी जानकारी एयरपोर्ट कस्टम्स को दे दी, जिसमें एनसी पकड़ी गई और एनसी फेवियन का प्यार था। कुछ दिनों बाद एनसी ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद मैथ्यू इसका बदला लेना चाहता था और फिर वह मैथ्यू की जानकारी इकट्ठा करने में लग गया और फाइनली उसने मैथ्यू को एक दिन ढूंढ लिया और उसके घर जाकर उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार दिया। लेकिन तभी तुम्हारा बेटा भी वहीं था। हालांकि उसने कुछ देखा नहीं था, वो एक अलग कमरे में था, लेकिन पकड़े जाने के डर से फेवियन ने उसे गला घोंटकर मार दिया। जिसके बाद पीटर घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जान चुका हूँ कि आपके पोते का खून किसने किया था। माँ कहती है, क्या वह अभी भी जिंदा है? जिसके बाद पीटर एनसी की बॉडी को उसके कब्र से उठाकर लेकर चला जाता है और उसके कब्र पर लिखता है कि मैं हेवन में मिलूंगा। फेवियन हेवन जाता है जहाँ दोनों में खूब मारपीट होती है और फाइनली हेवन को भी पीटर वही मौत देता है जो उसने उसके बेटे को दी थी। वह उसे इंजेक्शन लगाता है। इसमें पीटर फेवियन को दम घुटने वाला ऑक्सीजन देकर उसकी जान ले लेता है। फिर हमें पहले वाला ही सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस पीटर को फेवियन को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर पुलिस रिमांड में लेने की बात करती है। लेकिन पीटर की वकील डिफेंस कहती है कि पीटर की गाड़ी 16 तारीख को ही चोरी हो गई थी और पीटर ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी है। आप चाहे तो सबूत देख लीजिए। और जिस मर्डर की ये बात कर रहे हैं, जिस तारीख को मर्डर की बात कर रहे हैं, उस दिन तो मेरे क्लाइंट दुबई गए थे और पीटर के दुबई जाने के सारे सबूत वो कोर्ट में पेश कर देती है। जिसके बाद कोर्ट पीटर को बाइज्जत बरी कर देती है। बाद में दिखाया जाता है कि पीटर ये सब फिलिप की मदद से करता है। फिलिप वही आदमी रहता है जिसकी बेटी को पीटर ढूंढता है। पीटर फेवियन को मारकर दुबई चला जाता है और फिलिप पीटर की यूनिफॉर्म पहनकर 2 दिन बाद लाश को फेंक देती है, जिसे वहाँ का वार्डन भी दिखता है। और इस तरह पीटर पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी धोखा दे देती है। तो फ्रेंड्स, यही थी साउथ की न्यू लेटेस्ट मूवी हेवन की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज़ की अपडेट्स के लिए